नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को श्राप दिया। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। महाभारत काल के दौरान सत्यराजित की समयांतक मणि ढूंढने के दौरान श्री कृष्ण एक गुफा में पहुंचे जहां उन्होंने ऋक्षराज जाम्बवंत को देखा। जाम्बवंत के पास श्री कृष्ण की समयांतक मणि थी और जब उन्होंने उसे श्री कृष्ण को वापस देने से मना किया तब दोनों के बीच भयानक युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा किंतु दोनों के बीच हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। तब जाम्बवंत ने अपने आराध्य श्रीराम का स्मरण किया तो उन्हें श्री कृष्ण में ही अपने प्रभु श्रीराम दिखाई दिए। इससे जाम्बवंत को समझ आ गया कि श्री कृष्ण ही श्रीराम के दूसरे रूप हैं। उन्होंने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इन्हीं जाम्बवंती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ। जाम्बवंती सहित श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियां थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नरकासुर के कारागार से छुड़ाई गई 16,100 कन्याओं से भी विवाह किया था। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया और दुर्भाग्य वही संपूर्ण यदुवंश के नाश का कारण बने। कहते हैं सांब दिखने में इतना आकर्षक था कि कोई भी कन्या उसे देखकर आकर्षित हो जाती थी। भविष्य, स्कंद एवं वाराह पुराणों ने इस बात का वर्णन है कि भूलवश श्री कृष्ण ने सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया था। सांब बड़े आकर्षक थे और रूप रंग और कद काठी में श्री कृष्ण के समान ही थे। उनके रूप के कारण श्री कृष्ण की कुछ रानियां उन पर आकृष्ट हो गईं। उन्हीं में एक रानी नंदिनी ने एक दिन सांब की पत्नी लक्ष्मणा का रूप धरा और सांब के कक्ष में पहुंचकर उन्हें आलिंगन में ले लिया। उसी समय श्री कृष्ण ने उन दोनों को उस अवस्था में देख लिया और पूरी बात की जानकारी न होने के कारण उन्होंने सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। इस पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नियों को दस्युओं द्वारा अपहृत हो जाने का श्राप भी दे दिया। दूसरी ये कि चूंकि सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही दिखते थे, नंदिनी ने गलती से उन्हें श्री कृष्ण समझकर ही आलिंगन कर लिया। जब श्री कृष्ण को अपनी भूल का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसी समय ऋषि कटक द्वारिका में पधारे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें इस समस्या के विषय में बताया। तब ऋषि कटक ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सांब को सूर्य नारायण की साधना करने को कहा। तब चंद्रभागा नदी के किनारे सांब ने सूर्यदेव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उनकी घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और सांब को चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। ऐसा करते ही सूर्यदेव की कृपा से सांब को श्राप से मुक्ति मिली। तब से चंद्रभागा नदी को कुष्ठरोग से मुक्ति प्रदान करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। ये प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान के पाकिस्तान में मुल्तान शहर में स्थित है। प्राचीन काल में इस मंदिर की प्रसिद्धि बहुत अधिक थी। 641 ईस्वी में जब चीन के दार्शनिक शुआंगज़ांग इस स्थान पर आए तो उन्होंने लिखा कि मंदिर में स्थित सूर्यदेव की मूर्ति सोने की बनी हुई थी। उनके नेत्रों के स्थान पर बहुमूल्य लाल माणिक लगे थे। स्वर्ण और रजत से बने मंदिर के स्तंभों पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। रोजाना काफी संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी इस मंदिर में पूजा करने आते थे। बौद्ध भिक्षु के अनुसार उन्होंने यहाँ देवदासियों को भी नृत्य करते देखा था। सूर्यदेव के अतिरिक्त यहाँ भगवान शिव और बुद्ध की प्रतिमाएं भी इस मंदिर में स्थापित थीं। फिर मुगल लुटेरे मोहम्मद कासिम ने सारे बहुमूल्य रत्न आभूषण लूट लिए। उसने इस मंदिर के साथ एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो आज मुल्तान का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका है। कोई हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण न कर पाए इसके सूर्य मंदिर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जब कभी भी कोई हिंदू शासक मुल्तान की ओर आक्रमण करने बढ़ता था, कासिम उसे यह धमकी देता था कि अगर वह मुल्तान पर आक्रमण करते हैं तो वो सूर्य मंदिर को तबाह कर देगा। उसके बाद सन 1026 में एक और मुस्लिम लुटेरे मोहम्मद गजनवी ने हिंदुओं की आस्था की परवाह न करते हुए इस महान मंदिर को पूरी तरह तोड़ डाला। 18वीं शताब्दी में हिंदुओं ने इसे पुनः बनाने का प्रयास किया किंतु फिर पाकिस्तान के अलग होते ही पुनः मुस्लिमों ने इसे तबाह कर डाला। आज आपको मुल्तान में इस महान मंदिर के केवल अवशेष ही दिखाई देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।